वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं हूं नीलेश कुशवाहा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। स्टूडेंट्स, प्रीवियस के वीडियो में हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ओवरव्यू समझा था, ओके, जिसमें हमने डिफरेंट पार्ट, ठीक है, जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के हैं उनको हमने देखा था, ओके। वहां पर हमने देखा था कि जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक है। एक हो गया आपका एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा हो गया एसोसिएटेड ग्लैंड, ठीक है, जिसमें मेनली लीवर, ठीक है, आपका पैंक्रियाज, गॉल ब्लेडर, ठीक है, आपका सलाइवरी ग्लैंड्स वगैरह आ रहे थे। जबकि हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एलिमेंट्री कैनाल देखा था उसमें मेनली आपका बक्कल कैविटी हो गया, ठीक है, आपका इसोफेगस हो गया, आपका स्टमक हो गया, स्मॉल इंस्टेटाइन हो गया, लार्ज इंस्टेटाइन हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार का वहां पर हमने अरेंजमेंट देखा था। आज हम लोग टीथ को समझेंगे, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हार्ड स्ट्रक्चर टू होल्ड प्रे टू कट द फूड, ठीक है। मतलब टीथ है क्या, देखिए तो टीथ क्या है, एक हार्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और हमको ये भी पता होना चाहिए कि जो टीथ होता है एक ह्यूमन बॉडी में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस के रूप में होता है, ठीक है। मतलब सबसे हार्डेस्ट मटेरियल जो है, ठीक है, हमारी बॉडी में वह कौन है, टीथ ही है, ठीक है। और यह कहें कि टीथ का इनेमल है, ठीक है। अभी हम टीथ के जो पार्ट देखेंगे ना उसमें हम देखेंगे इनेमल को, ठीक है। तो इनेमल जो होता है वह हमारे बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमने देखा कि हार्ड स्ट्रक्चर टू होल्ड प्रे, ठीक है, ये काम होता है इसका। दूसरा देखें, टू कट द फूड, टीथ ही हमको जो हमारा फूड मटेरियल है उसको कट करने में हेल्प करता है। टू ग्राइंड द फूड, ठीक है, हमने देखा भी था प्रीवियस के वीडियो में कि जब फूड हमारे, ठीक है, माउथ में पहुंचता है तो उसको ग्राइंड किया जाता है, ठीक है। ग्राइंडिंग एंड मैस्टिकेशन हमने देखा था ना। तो ग्राइंड करने का, उसको पीसने का काम भी कौन करता है, हमारा टीथ ही करता है। आज हम समझेंगे कि टीथ में भी कौन सा पार्ट करता है, टीथ कितने टाइप्स के होते हैं, सभी चीजों को आज हम देखेंगे, ओके। टू क्रश द फूड, ठीक है, और जो हमारा फूड है उसको क्रश करने का काम भी कौन करता है, हमारे टीथ ही करते हैं, ओके। अब यदि हम ह्यूमन टीथ की बात करें, ठीक है, या फिर हम चलिए ह्यूमन टीथ को समझने से पहले ओवरऑल टीथ को देखते हैं, ठीक। तो वहां पर हम देखें, ठीक है, कि टीथ क्या है, मेनली क्या है, ओवरऑल हम देखें, ठीक है, तो टीथ क्या है, मेनली कट करने का काम करता है, ठीक है। और जो प्रे वगैरह है उसको कैप्चर करने का, पकड़ने का काम करता है, ठीक है। अब अगर हम आए ह्यूमन टीथ में, तो ह्यूमन टीथ मेनली देखिए कि डाइफायोडोंट, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई ह्यूमन टीथ की, कि जो ह्यूमन टीथ है वह डाइफायोडोंट होती है। डाइफायोडोंट का मतलब क्या है, देखिए डाई का मतलब यहाँ पे कितना होता है, हमको बहुत अच्छे से पता है कि डाई का मतलब कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। तो डाई और फायोडोंट मतलब क्या हो गया, डाइफायोडोंट का मतलब यहाँ पे हो गया, देखिए कि जो हमारे टीथ हैं वह लाइफ में, हमारे लाइफ में, ठीक है, या हम जितने टाइम तक, ठीक है, सर्वाइव करते हैं, पूरा ह्यूमन का हम बात करें, उसमें मेनली जो टीथ है ह्यूमंस में वो 2 बार उगते हैं, ठीक है। हमको पता भी है एक कौन सा होता है, मिल्क टीथ, और दूसरा कौन सा होता है, परमानेंट टीथ, ठीक है। तो वही बात है, 2 सेट ऑफ टीथ ड्यूरिंग लाइफ, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ, ठीक है। क्लियर है। मतलब यह है कि डाइफायोडोंट का मतलब क्या हो गया कि ह्यूमंस में मेनली जो टीथ होता है वह उनकी लाइफ में मेनली 2 बार, ठीक है, उगता है, ठीक है। तो जो फर्स्ट टीथ होगा, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, मिल्क टीथ, और दूसरा जो है उसको हम क्या कहेंगे, परमानेंट टीथ। क्लियर है। डाइफायोडोंट पहली प्रॉपर्टी हो गई ह्यूमन टीथ की, क्लियर है। दूसरा चलिए हम देखते हैं थीकोडोंट। अब यहाँ पर थीकोडोंट का क्या मतलब है, तो देखिए थीकोडोंट का मतलब यह है कि, ठीक, देखिए कि टीथ इम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ जॉ बोन्स। अब देखिए क्या कि हमारा जो टीथ होता है, ठीक है, आप ऑब्जर्व भी किए होंगे कि हमारा जो टीथ है वह क्या होता है, हमारे गम में, ठीक है, हमारा जो जॉ है उसमें क्या होता है, धंसा हुआ होता है, ठीक है। उसी बात को बता रहा है कि जो ह्यूमन का टीथ है वह क्या होता है, थीकोडोंट होता है। थीकोडोंट का मतलब क्या होगा कि जो टीथ है वह इम्बेडेड होता है, ठीक है, धंसा हुआ होता है, कहां पर, तो जॉ बोन्स में। कहां पर धंसा होता है, जॉ बोन्स में, ठीक है, या हम कहें कि जॉ बोन्स के सॉकेट में धंसा होता है, ठीक है। क्या मैंने कहा कि जो टीथ होता है वह क्या होता है कि जॉ बोन्स के सॉकेट में इम्बेडेड होता है, ठीक है, धंसा हुआ होता है।
तो दो प्रॉपर्टी हमने देखी, पहला क्या था डाइफायोडोंट और दूसरा हमने क्या देखा थिकोडोंट। और एक थर्ड प्रॉपर्टी भी है, ठीक है, उसको हम कहेंगे क्या हेट्रोडोंट। अब चलिए इसको भी समझते हैं। हेट्रोडोंट क्या है मेनली यहाँ पर, तो हेट्रोडोंट का मतलब ये है कि हमारा जो टीथ है वो एक ही शेप का एक ही साइज का नहीं होता, ठीक है, यह क्या होता है अलग अलग टाइप का होता है, ठीक है। कैसे, तो देखिए मोर देन वन टाइप ऑफ टीथ, ठीक है, हमारे में जो टीथ है वह मोर देन वन टाइप ऑफ होता है, मतलब क्या कि एक से अधिक टाइप का हमारा टीथ होता है, ठीक। इन ह्यूमंस 4 टाइप, अगर ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में मेनली 4 टाइप के टीथ होते हैं। अब 4 टाइप के कौन कौन से, तो सबसे पहला, ठीक है, आप यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आपको मेनली 4 टाइप्स के टीथ दिखाई देंगे, ठीक है। ये जो डायग्राम है, ठीक है, वह किसका है अरेंजमेंट ऑफ टीथ, मतलब हमारे जॉ में किस टाइप से टीथ का अरेंजमेंट होता है, ओके। तो देखिए मेनली 4 टाइप्स के टीथ हमारे जॉ में होता है, ठीक है, या हमारे माउथ में होता है कहें। फर्स्ट क्या हो गया इंसीजर, ओके, सेकंड वन इज कैनाइन्स, ठीक है, थर्ड हो गया आपका प्रीमोलर एंड फोर्थ आपका मोलर, ठीक है। तो मेनली 4 टाइप्स के टीथ ह्यूमंस में प्रेजेंट होते हैं, क्लियर। अभी इसका भी डिटेल हम समझेंगे, ठीक है, क्या इनका वर्क वगैरह होता है, ठीक है, इनका अरेंजमेंट और कैसा होता है। यहाँ पर हम एक सिंपली अगर समझें तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर समझना होगा, ठीक है, आप यहाँ पर फोकस करिए कि यह जो आपको डायग्राम जो दिख रहा है, ठीक है, यह एक जॉ है, या हम इसको अपर जॉ माने या हम इसको लोअर जॉ माने, ठीक है। तो अपर जॉ अगर हम मान लेते हैं तो देखिए अपर जॉ में ये एक जॉ हो गया, ठीक है, अपर जॉ हो गया, इसमें अगर हम इसको 2 भाग में यहाँ से ऐसे बांट दें, ठीक है, 2 भाग में डिवाइड कर दें, तो होता क्या है देखिए हाफ इधर हो गया हाफ इधर हो गया, ठीक है। ओवरऑल कितने टीथ होते हैं 32, ठीक है। तो अपर जॉ में कितना होगा 16 और लोअर जॉ में कितना होगा 16 एंड 16 कितना 32। तो इसमें मेनली कितने टीथ होंगे यहाँ पर 16 होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि इसको हमने 2 भाग में डिवाइड किया। अब देखिए क्या कि अगर हम इस जॉ को मान लिए हमने माना है कि अपर जॉ, ठीक है, इसको 2 भाग में डिवाइड करने के बाद देखिए यहाँ पर जो सामने जो 2, ठीक है, टीथ हमको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, इसके हाफ पार्ट में हम देख रहे हैं, तो इसको 2 जो है इसको हम क्या कहेंगे इंसीजर, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट होता है एक सिंगल, ठीक है, कैनाइन। उसके बाद क्या है जो 2 यहाँ पे प्रेजेंट होंगे उसको हम क्या कहेंगे प्रीमोलर, ठीक है। और उसके बाद 3 यहाँ पे क्या होते हैं मोलर। इसको और डिटेल्स में भी हम समझेंगे, ठीक है, एक ही साथ हम सभी चीजों को नहीं समझेंगे, ठीक है, कंफ्यूजन हो सकता है वहां पर, ओके। तो अभी इतना ही समझिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, ह्यूमन टीथ का टाइप देखते हैं, ठीक है। अभी हमने यही तो देखा था ह्यूमन टीथ का टाइप क्या था, ठीक है, पर इसको और डिटेल में हम समझते हैं। देखिए यहाँ पर मेनली क्या है कि ह्यूमन टीथ मेनली 4 टाइप्स का है। तो फर्स्ट जो टाइप है उसका क्या नाम है इंसीजर, ओके। और इंसीजर जो है वह क्या होता है चीजल शेप्ड का होता है। आपने फावड़ा देखा है, ठीक है, जो छेद वगैरह करने का, ठीक है, फावड़ा या फिर कुल्हाड़ी टाइप का ऐसा कोई चीज हम मान लिए, ठीक है। तो मेनली चीजल शेप, उसको हम क्या कहते हैं चीजल शेप का, ठीक है। जैसे आप अपना इंसीजर देखिए, ठीक है, आपने जो सामने के आपके जो दांत हैं, ठीक है, ऊपर के सामने के, उसको आप देखेंगे ना तो लगभग आप उसको, ठीक है, ऑब्जर्व करेंगे तो कुछ ना कुछ वो चीजल शेप का होता है, ठीक है। तो इंसीजर क्या हो गया चीजल शेप हो गया। दूसरा, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट चीज क्या फॉर कटिंग, मतलब जो चीजल शेप्ड का, ठीक है, जो इंसीजर हो गया उसका काम क्या है कि ये काटने का किसी चीज को काम करता है। आपने देखा होगा कोई जो फूड मटेरियल वगैरह है उसको हम काटते हैं तो अंदर से, ठीक है, नहीं करते, हम उसको सामने से ही काटते हैं, ठीक है। हम जैसे कोई फ्रूट वगैरह भी खा रहे हैं, ठीक है, तो मेनली कटिंग टीथ के नाम से भी हम इसको जानते हैं, ठीक है। तो जो इंसीजर है इसको हम कटिंग टीथ भी कहते हैं, इसका काम ही है, ठीक है, किसी चीज को कट करना, क्लियर। चलिए सेकंड देखते हैं क्या आपका कैनाइन। अब देखते हैं कैनाइन में क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो देखिए यह क्या होता है लॉन्ग शार्प एंड पॉइंटेड होता है, ठीक है, काफी लॉन्ग होता है, ठीक है, शार्प होता है एंड पॉइंटेड होता है, काफी नुकीला होता है, ठीक। फॉर टीयरिंग ऑफ फूड, ठीक है, तो जो फूड मटेरियल है उसको टीयर करने के लिए, ठीक है, उसको फाड़ने के लिए, ओके, किसी फूड मटेरियल को टीयर करने के लिए, उसको फाड़ने के लिए हम मेनली यूज करते हैं अपने टीथ का कौन सा पार्ट, ठीक है, कैनाइन, ठीक है। तो हम इस टीथ का मेनली यहाँ पर यूज करते हैं, ओके। और इसको हम टीयरिंग टीथ भी कहते हैं, ठीक है। जैसे हमने इंसाइजर को क्या कहा था या हम इंसीजर को हमने क्या कहा था कटिंग टीथ कहा था, ठीक है। तो कैनाइन्स को हमने क्या कहा टीयरिंग टीथ का, ओके। और देखते हैं क्या चीज है यहाँ पर कि अब्सेंट
इन द हार्बीवोरस। अब देखिए क्या कि जो हार्बीवोरस एनिमल्स वगैरह होते हैं जैसे काऊ वगैरह हो गया, उनको आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा ना, तो आपने देखा होगा कि उनका टीथ का जो अरेंजमेंट है ना वो काफी बराबर टाइप का होता है। ठीक है, बराबर टाइप का होता है मतलब ऐसा देखिए, जैसे आपने देखिए आपने हॉरर मूवीज वगैरह देखी होगी, ठीक है, देखी होगी ना, वहां पर आपने देखा होगा कि मेनली जो खास करके वैम्पायर वगैरह होते हैं ना, वैम्पायर मूवीज वगैरह में भी आपने देखा होगा कि उनका जो टीथ का अरेंजमेंट है देखिए कुछ इस टाइप का हमको देखने को मिलता है। देखिए कुछ इस टाइप का, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक, या कुछ ऐसा, ठीक है, ऐसा देखा होगा सामने के, ठीक है, दो यहाँ पर ऐसे टीथ निकले हुए होते हैं ना, तो इसी को हमको समझना है कि ये जो टीथ हैं, ठीक है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इनको कैनाइंस कहते हैं। ठीक है, और जो कैनाइंस है, ओके, यह हार्बीवोरस में क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। अब हार्बीवोरस को तो देखिए कोई फ्लैश वगैरह या हम कहें मीट वगैरह तो वहाँ पे खाना होता नहीं है। ठीक है, हार्बीवोरस है, बेचारे घास फूस खाते हैं, ठीक है, तो उनको इसकी आवश्यकता नहीं होती, इसलिए हार्बीवोरस एनिमल्स वगैरह में मेनली क्या होता है कि आपका कैनाइंस अब्सेंट होता है। ठीक है, उनको आप ऐसा नहीं देखेंगे, ऐसे नहीं दिखेंगे आपको उनका, आप ठीक है, आप देखिएगा, एब्जॉर्ब करिएगा उसको, ठीक है, आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या, जो थर्ड टीथ है, ठीक है, इसको देखते हैं, प्री मोलर एंड मोलर। अब प्री मोलर एंड मोलर की क्या क्या प्रॉपर्टी है उसको हम समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या कि इसको हम चिक टीथ, ठीक है, कौन सा टीथ, चिक टीथ एंड ग्राइंडिंग टीथ के नाम से जानते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमने देखा क्या, कटिंग टीथ, फिर हमने क्या देखा, टीयरिंग टीथ, फिर हमने क्या देखा, ग्राइंडिंग एंड चिक टीथ। प्री मोलर एंड मोलर को हम चिक टीथ या ग्राइंडिंग टीथ कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसका काम ही है ग्राइंड करना, ठीक है, किसी चीज को पीसना। ठीक है, यह कैसे होते हैं, तो ब्रॉड होते हैं, ठीक है, काफी स्ट्रांग होते हैं। टीथ फॉर क्रशिंग, किसी चीज को क्रश करना है, ठीक है, तो इसके लिए क्रश करने के लिए मेनली हम यूज करते हैं कौन सा, प्री मोलर एंड मोलर। कोई हार्ड अगर कोई चीज है, जैसे आप ग्रेन्स वगैरह, ठीक है, खा रहे हैं, उस टाइप पे देखिएगा आप उसको सामने से नहीं तोड़ते, ठीक है, ना तो कैनाइंस की हेल्प से तोड़ते हैं, आप उसको प्री मोलर या मोलर की हेल्प से तोड़ते हैं, तोड़ते हैं ना। ओके, अब देखिए क्या कि लास्ट मोलर्स इन ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड विजडम टीथ। अब आप इसको समझिए, ठीक है, विच आर वेस्टिजियल इन ह्यूमन बींग्स। देखिए होता क्या है कि अभी हमने यहाँ पर क्या देखा कि 2 यहाँ पर इंसीजर, 1 क्या है कैनाइन, ठीक है, 2 प्रीमोलर एंड 3 क्या है मोलर। अब यह कह रहा है कि जो लास्ट या थर्ड मोलर जो होता है, ठीक है, थर्ड मोलर कौन सा, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तो जो थर्ड मोलर होता है, ठीक है, मतलब ये वाला, ठीक है, ये क्या कैसा टीथ होता है, तो विजडम टीथ होता है। विजडम टीथ मतलब यह हो गया, विजडम टीथ का मतलब अगर एक्चुअल में हम देखें तो उसका मतलब होता है बुद्धिमत्ता का दांत, बुद्धिमत्ता का टीथ। ठीक है, मतलब अगर विजडम टीथ आप में है मतलब आप बुद्धिमान हो गए हैं, ठीक है, ऐसा माना जाता है। तो जनरली क्या होता है कि एक एडल्ट में जब वो लगभग 28 to 30 एज का जब होता है ना, उस टाइम पे उसमें ये विजडम टीथ देखेगा आप निकलता है वहां पर, ठीक है, उससे पहले प्रेजेंट नहीं होता। तो विजडम टीथ जो है मेनली, ठीक है, ये क्या है, वेस्टिजियल टाइप का है। वेस्टिजियल टाइप का है मतलब क्या, कोई बहुत ज्यादा काम वगैरह इसका होता नहीं है, जैसे हमने देखा था ना वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के बारे में कि ह्यूमंस में इसका कोई खास काम नहीं है, वैसे यहाँ पर जो, ठीक है, आपका थर्ड मोलर है, यह भी एक टाइप का वेस्टिजियल, ठीक है, टीथ पे आ जाता है। ओके ओके, क्लियर, ठीक। अब चलिए हम देखते हैं डेंटल फार्मूला। ठीक है, अब हम डेंटल फार्मूला को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो देखिए क्या कुछ चीजें हैं यहाँ पर कि अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ द अपर एंड लोअर जॉ। देखिए क्या है कि टीथ का जो अरेंजमेंट है, ठीक है, क्या लिखा है कि टीथ का जो अरेंजमेंट है वह ईच हाफ ऑफ द अपर एंड लोअर जॉ, ईच हाफ बोल रहा है, ठीक है, इसको हमने क्या माना था, इसको हमने माना था लोअर जॉ माना था ना, ठीक है, इसको हमने लोअर जॉ माना था। चलिए लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, लोअर जॉ हमने इसको माना था, ठीक है, तो लोअर जॉ में यहाँ पर लिखा क्या है एक बार और देखिए, आपको समझना है, ठीक है, कई सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं, आपको काफी क्लियरली मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, आपको समझना है, ठीक है, यहाँ फोकस करिए और समझिए। अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ द अपर एंड लोअर जॉ, ठीक है,
तो टीथ का जो अरेंजमेंट है ईच हाफ बोल रहा है। ईच हाफ मतलब क्या कि देखिए ये मान लिए लोअर जॉ, तो इसका हाफ क्या मैंने बताया था कि इसको हमने दो पार्ट में से डिवाइड कर दिया, तो ईच हाफ मतलब ये वाला हाफ, इस वाले पार्ट में हम देखेंगे दो हाफ हो गए, तो प्रत्येक हाफ में इस वाले हाफ में इस वाले हाफ में अगर ठीक है हमने लोअर जॉ में ये हमने लोअर जॉ मान लिया, तो जो अपर जॉ है अपर जॉ में भी सेम कंडीशन देखने को मिली थी। ठीक है, पहले हमने यहाँ पे अपर जॉ माना था इसको, अब लोअर जॉ मान लिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको समझना ये है कि जो हमारा जॉ है उसका हाफ पार्ट, आधा पार्ट, इसमें क्या है जो टीथ का अरेंजमेंट है, ठीक है, या हम कहें कि उस जॉ के हाफ पार्ट में जो टीथ का अरेंजमेंट है, ठीक है, इन द ऑर्डर ऑफ इंसीजर, कैनाइन, प्री एंड मोलर, मतलब प्री मोलर एंड मोलर। तो क्या अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ द अपर एंड लोअर जॉ, ठीक है, इन द ऑर्डर इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर एंड मोलर। तो मतलब जो इनका इन टाइप्स ऑफ टीथ का जो अरेंजमेंट होता है, ठीक है, किसमें, तो अपर या लोअर जाके हाफ पार्ट में, ठीक है, आधे पार्ट में, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डेंटल फार्मूला। ठीक है, या मैंने इसको डीएफ करके भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ओके, अब देखते हैं क्या इसको हम फार्मूले के रूप में कैसे लिखेंगे, अभी और क्लियर होगा। ठीक है, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, नंबर ऑफ टीथ इन वन हाफ ऑफ अपर जॉ, नंबर ऑफ टीथ इन वन हाफ ऑफ अपर जॉ, इसका क्या मतलब है कि इस अपर जॉ में जो एक सीक्वेंस में, इस सीरीज को आप याद रखना, सबसे पहले इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर एंड मोलर, तो इनका जो नंबर है उसको एक सीरीज में, ठीक है, एंड अगर उसका हम, ठीक है, रेशियो अगर करें तो नंबर ऑफ टीथ इन वन हाफ ऑफ लोअर जॉ, ठीक है, और जो लोअर जॉ है तो उस लोअर जॉ में जो नंबर ऑफ टीथ है, ठीक है, उसी सीरीज में उसको हम लिखते हैं। ठीक है, एक डेंटल फार्मूला में कैसे लिखते हैं, देखिए, यू मतलब क्या हो गया, अपर जॉ, ठीक है, एल मतलब क्या हो गया, लोअर जॉ, ठीक है, तो ICPM, ठीक है, अपॉन ICPM इज इक्वल टू, सॉरी, इंटू 2, ICPM अपॉन ICPM इंटू 2, ये हो गया हमारा, हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, तो ये हमारा क्या हो गया, डेंटल फार्मूला हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या कि अगर हम बात करें, ठीक है, एक बच्चे की, ठीक है, या हम बात करें चिल्ड्रन की, तो एक चिल्ड्रन में जो नंबर ऑफ टीथ होते हैं, ठीक है, वो कितने होते हैं, तो वो होते हैं 20 होते हैं। ठीक है, जब लगभग 6 महीने का एक बच्चा होता है, ठीक है, 6 मंथ का, तो उसमें पहला दांत निकलता है, ठीक है, और उसमें, ठीक है, जैसे जैसे डेवलप हो जाएगा तो लगभग एक चिल्ड्रन में एवरेज हम कह सकते हैं कि 20 टीथ प्रेजेंट होता है, जबकि एक एडल्ट में कितना टीथ प्रेजेंट होता है, तो 32 टीथ वहां पर प्रेजेंट होता है एक एडल्ट कंडीशन में। अब देखिए, काफी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, ठीक है, बड़े ध्यान से समझना है आपको। देखिए, होता क्या है कि चिल्ड्रंस में 20 टीथ कैसे होते हैं, इसको आपको समझना है। ठीक है, ये 20 टीथ कैसे चिल्ड्रन में होता है, ठीक है, और कौन सा टीथ होता है, कौन सा नहीं होता है, कौन सा डाइफायोडोंट है, कौन सा मोनोफायोडोंट है, इसको भी आपको समझना है। ठीक है, देखिए, 20 टीथ होता है किसमें, चिल्ड्रंस में। चिल्ड्रंस में देखिए, ये आपका जो थर्ड मोलर है ये प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, आपका जो प्री मोलर है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, समझिए इसको, कि आपका जो प्री मोलर है यह चिल्ड्रंस में प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, चिल्ड्रंस में आपका प्री मोलर, दोनों प्री मोलर प्रेजेंट नहीं होते, और जो थर्ड मोलर है ये प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, तो देखिए, ये 2 और एक 3, ठीक है, यहाँ पर एक हाफ से हमने 3 माइनस कर दिया, दूसरे हाफ से हमने 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा। अब लोअर जो है, अपर जॉ में भी हम देखेंगे तो वहां पर भी क्या होगा, वहां पर भी मेन यही होगा ना कि, ठीक है, 3 3 6, वहां पर भी 6, मतलब कितना हो गया, मेनली 12। ठीक है, ठीक है, 12 समझ में आया क्या, कि इस हाफ में हमने देखा कि ये दोनों चिल्ड्रंस में प्रेजेंट नहीं होते, ये भी थर्ड मोलर भी चिल्ड्रंस में प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, तो इस हाफ में हमने देखे 3 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी 3 प्रेजेंट नहीं होगा, मतलब अगर हम बात करें तो ये देखिए, कैनाइन हो गया, दोनों प्री मोलर प्रेजेंट नहीं होंगे, थर्ड मोलर प्रेजेंट नहीं होगा, मतलब लोअर जॉ में 6 अब्सेंट रहेंगे, किसमें, 2 प्री मोलर एंड थर्ड मोलर एक चिल्ड्रन में, और अपर जॉ में भी सेम, ठीक है, अब्सेंट रहेंगे। हम यहाँ पे अपर जॉ भी लिख सकते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि अरेंजमेंट दोनों में सेम ही होता है। तो मेनली 12 टीथ अब्सेंट होते हैं, ठीक है, जिनमें प्री मोलर है और थर्ड मोलर है, तो 12 या कहें 12 जो वहां पर टीथ है वो अब्सेंट है। ठीक है, एक चिल्ड्रन में, तो बचा कितना, 32 में आप 12 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 20। ठीक है, तो चिल्ड्रंस में मेनली 20
टीथ प्रेजेंट होते हैं, और काफी इंपॉर्टेंट चीज है वहां पे प्री मोलर और थर्ड मोलर प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। एक एडल्ट में भी मैंने बताया कि 30 ईयर के एज में लगभग एडल्ट जो थर्ड मोलर वह वहां पर आता है, ठीक है। उससे पहले वो भी प्रेजेंट नहीं होता। तो एक चिल्ड्रन का अगर हम डेंटल फार्मूला लिखें तो कैसे लिखेंगे, देखिए यह क्या हो गया आपका, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर एंड मोलर। तो हमने क्या देखा कि इंसीजर कितने प्रेजेंट थे चिल्ड्रंस में, कितने, 2 प्रेजेंट थे, हमने 2 लिखा, ठीक है। 1 क्या था आपका, कैनाइन था, हमने 1 लिखा। अब प्री मोलर तो प्रेजेंट नहीं है तो हमने क्या लिखा यहाँ पर, 0 लिखा, ठीक है। और मोलर कितने प्रेजेंट होते हैं चिल्ड्रन में, 2, ठीक है। तो समझ में आया ना, 2102 अपॉन 2102 इंटू, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक चीज अब्सेंट है, यहाँ पर इंटू 2 होगा, ठीक है। हमको ये समझना है कि इंटू यहाँ पर 2 होगा, ठीक, इंटू यहाँ पर 2 लिखना है, ठीक है, इज इक्वल टू 20 होगा। इसको आपको समझना है। क्यों इंटू 2 किया, क्योंकि ये हाफ, ठीक है, एक हमने देखा ना कि ये हाफ का बात चल रहा है, यहाँ पर लोअर या अपर जॉ के हाफ का बात चल रहा है, तो उसको हम डबल करना पड़ेगा, तब तो एक पूरे जॉ का आएगा। क्लियर है ना, काफी क्लियर है, ठीक है, काफी इजी भी है, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना है यहाँ पर, ओके, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर हमने देखा कि एक, ठीक है, एक चिल्ड्रन का, या हम कहें कि जो मिल्क टीथ है उसका डेंटल फार्मूला क्या होगा, ओके। अब अगर हम देखें कि डीएफ ऑफ पीटी मतलब डेंटल फार्मूला, ठीक है, डेंटल फार्मूला ऑफ, ठीक है, डेंटल फार्मूला ऑफ पीटी मतलब क्या, परमानेंट टीथ, ठीक है। तो डेंटल फार्मूला ऑफ परमानेंट टीथ, तो जो परमानेंट टीथ है उसका डेंटल फार्मूला क्या होगा। तो हमने देखा है कि परमानेंट टीथ में मेनली क्या होता है कि 2 यहाँ पर इंसीजर होता है, ठीक है, 1 क्या होता है आपका, कैनाइन्स होता है, ठीक है, टीयरिंग टीथ होता है, एंड 2 क्या होगा यहाँ पे, प्री मोलर होंगे, और 3 क्या होता है, मोलर होता है। तो ठीक है, अपॉन 2123 इंटू 2, ठीक है, सब हमने देखा कि 2 भी क्यों किया जाता है, इज इक्वल टू 32। क्लियर है यहाँ तक, ओके, क्लियर है ना। चलिए आगे चलिए हम बढ़ते हैं और देखते हैं क्या आपका स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, ठीक है। अब हम टीथ के स्ट्रक्चर को समझते हैं, ठीक है। एक जो टीथ होता है उसमें कौन कौन से मेनली पार्ट होते हैं, ठीक है, इसको हम समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे टू एलस ऑफ टीथ लिखा हुआ है, ठीक है, और मेनली मोलर है, ठीक है, मतलब ये वाले हमारे टीथ, ठीक है, मोलर टीथ, ओके। तो एलएस, इसका एलएस मतलब क्या, जैसे मान लीजिए टीथ है तो टीथ को हमने ऐसा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटा इसका, और टीएस मतलब क्या होता है, ट्रांसफर, ठीक है, इसको हमने ऐसे काटा है, ठीक है ना, ये तो क्लियर है। तो हमने एलएस ऑफ, ठीक है, टीथ या मोलर टीथ का एलएस लिया है। इसमें मेनली कौन कौन से पार्ट हैं, देखिए इसको, चलिए इसको समझने से पहले, इन पार्ट्स को समझने से पहले हम देखते हैं कि जो एक टीथ है वह क्या होता है। एक टीथ मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। कौन कौन सा, आपका फर्स्ट हो गया क्राउन, सेकंड हो गया नेक, और थर्ड हो गया आपका रूट। अब इनमें जो क्राउन एंड नेक है, सॉरी क्राउन एंड रूट है, यह इसके मेन पार्ट है, ठीक है। बुक्स में आपको कई बार नेक नहीं भी देखने को मिलेगा, तो आपको बिल्कुल, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। 2 पार्ट ही मेन पार्ट है, 3 पार्ट भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यह जो हो गया क्राउन वाला पार्ट, ठीक है। अब ये जो गम जहाँ पे दोनों अटैच्ड हैं इसको क्या बोलेंगे, नेक, और ये जो नीचे का जो पार्ट है इसको क्या बोलेंगे, रूट बोलेंगे, ओके, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, चलिए एक एक पार्ट को हम देखते हैं। सबसे पहला जो पार्ट है हमारा वह है इनेमल, ठीक है, क्राउन वाले पार्ट में मेनली प्रेजेंट होता है। तो इनेमल के देखते हैं क्या प्रॉपर्टीज है यहाँ पर, ओके। इट फॉर्म्स द आउटर मोस्ट हार्डेस्ट लेयर ऑफ टीथ, ठीक है। तो देखिए इनेमल कहाँ पे प्रेजेंट है, देखिए सबसे बाहर प्रेजेंट है, ठीक है। जो व्हाइट कलर जो हमको मेनली टीथ का दिखता है ना, इनेमल के कारण है, ठीक, क्योंकि लिखा भी आगे देखिए यहाँ पर कि व्हाइट इन कलर, जो इनेमल होता है वह लगभग सफेद कलर का ही होता है, ठीक है, व्हाइट कलर का होता है। और यह हमने भी बात भी किया है कि जो एक टीथ है, टीथ का सबसे हार्डेस्ट पार्ट कौन होता है, इनेमल ही होता है, ठीक है, ये आपको दिख रहा है, क्लियर है, ठीक। अब देखिए क्या कि इनेमल के नीचे क्या है आपका, डेंटाइन। चलिए डेंटाइन को समझते हैं, ठीक है। इट इज केमिकली, ठीक है, सिमिलर टू बोन एंड फॉर्म्स द मेजर पार्ट
ऑफ द टीथ। अब देखिए क्या कि जो डेंटाइन होता है, ठीक है, यह जो डेंटाइन है, ठीक है, टीथ का सेकेंड पार्ट जो हो गया, यह क्या होता है, मेनली सिमिलर स्ट्रक्चर होता है इसका बोन्स के समान, मतलब बोन्स में जो जो चीजें होती है लगभग यहाँ पर भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या कि फॉर्म्स द मेजर पार्ट ऑफ द टीथ। अब अगर इस टीथ में आप देख रहे होंगे कि डेंटाइन वाला जो पार्ट है ये वाला, ठीक है, इसका आप मेजर पार्ट, इस टीथ में अधिकतर पार्ट देखिए यहाँ यहाँ, ठीक है, आपको डेंटाइन ही देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो मेजर पार्ट ऑफ द जो टीथ है, ओके, ये कौन बनाता है, आपका डेंटाइन बनाता है, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, पल्प कैविटी। पल्प कैविटी को हम समझते हैं इनसाइड डेंटाइन, ओके, डेंटाइन के अंदर देखिए इनेमल सबसे बाहर, फिर डेंटाइन, डेंटाइन के फिर अंदर कौन, ये वाला जो पार्ट है आपका, ठीक है, ये रेड कलर में जहाँ पे ब्लड कैपिलरीज वगैरह दिख रहे हैं, ठीक है, नर्व्स वगैरह यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, पल्प कहेंगे, ओके। तो पल्प कैविटी देखते हैं कि इनसाइड डेंटाइन फिल्ड विथ जेली लाइक मटेरियल, ठीक है। तो होता क्या है कि इस डेंटाइन के अंदर का जो पार्ट है उसमें एक जेली लाइक मटेरियल प्रेजेंट होता है, ओके। और इसी पार्ट को हम क्या कहते हैं, पल्प कैविटी कहते हैं। हैविंग नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। अब देखिए क्या कि इस पल्प जो कैविटी है इसमें आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ, देखिए यहाँ पर आपको ब्लड कैपिलरीज दिखाई दे रही है, ठीक है, यहाँ पे नर्व्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, आपका यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, नर्व्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण होता क्या है कि जो टीथ वगैरह में जो पेन होता है ना, पेन के लिए या दर्द के लिए मेनली क्या है, जो सेंसिटिव, ठीक है, सेंसिटिव पार्ट है हमारे टीथ का, वो कौन है, वह पल्प कैविटी है, ठीक है, सॉरी पल्प कैविटी है, लिखा भी है देखिए कि सेंसिटिव टू पेन, ठीक है। तो दर्द के लिए या पेन के लिए मेनली सेंसिटिव कौन सा पार्ट होता है, तो हमारे टीथ का यही वाला पार्ट, ठीक है, पल्प कैविटी ही होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या और भी कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपका सीमेंट, ठीक है, ओके, ये वाला पार्ट जो है सीमेंट, ठीक है। गम, गम मतलब क्या हो गया कि जो हमारा जो टीथ है, ठीक है, वह गम से ही कवर होता है, देखिए ये, ठीक है। और क्या, जॉ बोन, और यहाँ पे नीचे क्या होगा आपका, जॉ बोन प्रेजेंट होता है, ओके। तो काफी सारी चीजें थी स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ने के लिए, ठीक है। और भी कई सारी चीजें हैं जिन पे हम बात कर सकते हैं, बट लगभग इतनी चीजें हमारे 11th क्लास के लिए लगभग सफिशिएंट है, ठीक है। एक बात और आपसे शेयर करना चाहूंगा मैं, ठीक है, कि यहाँ पर अगर हमने देखा था कि जो डाइफाइवडेंट वाली जो कंडीशन देखी थी, ठीक है, कि 2 बार जो हमारे जो दांत होते हैं, ठीक है, वह उगते हैं, हमने बात किया था। अब देखिए क्या कि मेनली होता क्या है कि 20 टीथ ही ऐसे हैं, ठीक है, मैंने क्या कहा कि 20 टीथ ही ऐसे हैं जो 2 बार उगते हैं, ठीक है, मतलब हमारे टीथ मेनली मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ, पर सब टीथ नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं होता। देखिए समझिए इसको कि एक जो चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन में मेनली होता क्या है कि चिल्ड्रन के केस में प्री मोलर तो होता नहीं है और मोलर भी नहीं होता, ठीक है, ये तो एडल्ट कंडीशन में होता है। तो इसको हमने जब माइनस किया तो हमने क्या देखा था कि मेनली यहाँ पे कितने टीथ बचे थे, 20 टीथ, ठीक है। और एक बच्चे का, ठीक है, एक बच्चे का ये 20 टीथ ही क्या होता है, मेनली टूटते हैं, ठीक है, और यही 20 टीथ टूटने के बाद फिर वो वापस उगते हैं, ठीक है। सभी टीथ ऐसे नहीं होते, मतलब अगर हम, ठीक है, अगर हम अपना गणित लगाएं तो हम ये समझ सकते हैं कि 20 टीथ ही है क्या है, जो डाइफाइवडेंट होता है, ठीक है। और जो 12 टीथ है, क्योंकि ये तो बच्चे में प्रेजेंट होता ही नहीं है ना, ये तो बाद में आते हैं जो प्री मोलर और मोलर है। तो जो 12 टीथ है ये मेनली क्या है, मोनोफाइवडेंट होते हैं, ओके, ठीक है। तो स्टूडेंट चलिए आज हमने टीथ के स्ट्रक्चर को कम्प्लीटली समझा है। अब जो हमारा नेक्स्ट जो, ठीक है, लेक्चर होगा उसमें हम इसके सेकेंड पार्ट को, ठीक है, टंग को डिस्कस करेंगे, ओके। चलिए, थैंक यू।